ये बात है 1938 की। पंजाब के एक गांव में एक वॉचमैन रहता था। उस वॉचमैन का नाम हरीराम था। गांव से ठीक बाहर एक फैक्ट्री थी जहां पर वह नाइट शिफ्ट में नौकरी करता था। एक दिन वो हर रोज की तरह अपनी नाइट शिफ्ट की नौकरी करने जा रहा था। गांव और उस फैक्ट्री के बीच एक सुनसान रोड पड़ता था और रात होते ही उस रोड पर सन्नाटा और अंधेरा पसर जाता था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता था। हरीराम अपनी साइकिल से रोड पार कर रहा था। जैसे ही हरीराम आधे रास्ते पर आया, उसे दूर से एक औरत उसी रोड पर रात के समय टहलती हुई दिखाई दी। हरीराम ने उस औरत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। और कुछ देर के बाद अचानक वो औरत हरीराम की तरफ दौड़कर आने लगी और हरीराम ने अपनी साइकिल रोक दी। और वो औरत हरीराम से कहने लगी कि मेरे पति मुझे लेने आने वाले थे पर अभी तक नहीं आए और मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है इस सुनसान रोड पर। और वो औरत बार बार एक ही बात को बोले जा रही थी हरीराम से। हरीराम उस औरत से कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप मेरे साथ फैक्ट्री चले, वहाँ लोग और रोशनी दोनों हैं। यहाँ इस अंधेरे और सुनसान रोड पर अकेले रुकना ठीक नहीं है। अगर आपके पति आएंगे तो वो आपको फैक्ट्री की तरफ भी खोजने जरूर आएंगे। और वो औरत हरीराम के साथ फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो जाती है। हरीराम ने औरत को अपनी साइकिल के पीछे बिठा लिया और फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ा। वो औरत अपनी आप बीती हरीराम को सुनाने लगती है और वो ये भी बताती है कि उसके और उसके पति की मुलाकात कैसे हुई। हरीराम साइकिल चलाते हुए सारी बात सुन रहा था और जवाब भी दे रहा था। और कुछ देर के बाद हरीराम की साइकिल धीरे धीरे भारी होने लगी और हरीराम को साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और जैसे ही हरीराम पीछे मुड़कर देखता है तो उस औरत के पैर रोड पर रगड़ खा रहे थे, जिसकी वजह से हरीराम को साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद हरीराम उस औरत के चेहरे पर ध्यान देता है तो उस औरत का चेहरा इतना भयानक और डरावना कि कोई भी इंसान अगर उसे देख लेता तो वहीं पर मर जाता। हरीराम उसका चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे उसके हाथ से साइकिल भी गिर जाती है। और साइकिल से गिरने के बाद वो फैक्ट्री की तरफ भागने लगता है। उसके बाद वो औरत गुस्से से चीखने लगी और हरीराम के पीछे भागने लगी। हरीराम बिना पीछे देखे भागता रहा और फैक्ट्री में पहुंचकर अचानक बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर के बाद हरीराम को होश आता है तो वो देखता है कि फैक्ट्री के कुछ साथी उसे घेरे खड़े थे और वो सब उससे पूछने लगते हैं, अरे क्या हुआ था हरीराम, तुम इतने डरे हुए क्यों थे और अचानक फैक्ट्री में आते बेहोश कैसे हो गए थे। उसके बाद हरीराम अपने साथ घटी घटना के बारे में सबको बताता है और सब लोग ये सुन के काफ़ी डर जाते हैं। और तभी वहीं पर खड़ा एक बुजुर्ग बोलता है कि शायद ये उसी औरत की आत्मा होगी। तो सारे लोग बोलते हैं, बाबा किसकी आत्मा की बात कर रहे हो तुम। तो वो बुजुर्ग बताता है कि कुछ सालों पहले सुनसान रोड से बाइक पर एक पति पत्नी जा रहे थे और रात के समय उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी से उस औरत की आत्मा यहाँ भटकती है और वो अपने पति का इंतजार करती है। ये बात सुनकर सारे काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उस दिन के बाद से रात के समय कोई भी उस रोड से नहीं आता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।